जो वर्गीकरण होगा वो क्या होगा? देखो, व्यंजन, माउस काम नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, चलिए, व्यंजन का वर्गीकरण। देखो, सबसे पहले हम यहां पर 33 की बात करेंगे, ठीक है, 33 की बात करेंगे, समझना, यहां पर हम 33 की बात करेंगे। सबसे पहले 25 अलग कर लो, इनको हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। सब बताऊंगा, समझते हुए चलना। स्पर्शी व्यंजन सबको दिमाग में डालते हुए चलना। कहां से कहां तक होते हैं सर? कहां से कहां तक होते हैं? का से लेकर मां वर्ग तक। क्लियर? उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं सर? तो बेटा अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके 4। कितने होते हैं सर? 4। कौन कौन से सर? या, रा, ला और वा। कॉन्सेप्ट, चलो यहीं पे कॉन्सेप्ट भी आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलते हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखो, या, रा, ला और वा। अब यही समझ लो, यही एक ही समझ लो, ये जो 4 लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, यहां पर ये जो 4 लोग आपको दिख रहे हैं, ये बड़े कमाल के लोग हैं। ये जो है बड़े कमाल के लोग हैं। समझो, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, और जिसको अक्सर बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बच्चा गलत करके आएगा। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, या अभी बता देता हूं। चलो मुझे ये बताओ, अर्ध स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन देता हूं। आ और आ, बी, ई और ऊ, सी, या और वा, और डी, ना, ना और मा। अब इसका मुझे आंसर बताओ, ठीक, कि सर अर्धस्वर किसे कहते हैं। और यहां पर एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको समझना। देखो, अर्धस्वर जो होगा ना बेटा, अब जितने लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, वो देखेंगे यहां लिखा है स्वर, तो उनके दिमाग में आएंगे 11 अक्षर, आ से लेकर ओ तक, और वो ज्यादातर आंसर मारेंगे या तो आ पे या तो ई पे। लेकिन इन दोनों का प्रश्न गलत है, इन दोनों का आंसर गलत है। फिर सही क्या है? फिर सही क्या है? अगर इन दोनों का आंसर गलत हो गया, सही क्या है? सही है या और वाह। तो अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट नोट करो, यहां पे एक मेंटोस, मेंटोस कॉन्सेप्ट नोट करो। क्या कॉन्सेप्ट है सर? सर नोट करिए, अर्धस्वर, अर्धस्वर होता है या और वाह। अब आपसे कोई पूछ ले कैसे, तो उसको यह भी बता सकते हो कि कैसे। कैसे मतलब, या और वाह को हम किसके स्थान पे इस्तेमाल करते हैं? आपने पढ़ा होगा कौवा, पढ़ा है कौवा, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कौवा, ये भी पढ़ा है ना। तो हम वाह को आ के स्थान पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए इसे अर्धस्वर कहते हैं। या का बता दूं हम क्या लिखते हैं? महिलाएं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे भी तो लिखते हैं, महिलाएं। तो हम या को ए के स्थान पर और वा को आ के स्थान पर इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए हम या और वा को क्या बोलते हैं बेटा? अर्धस्वर बोलते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसको दिमाग में रखना, नए क्वेश्चन है सारे। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने पकड़ लिया कि या और वा, ये दो लोग कौन हैं? ये दो लोग हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर। कारण आपको पता है, कोई पूछेगा तुरंत बता दीजिएगा। अब रा जो है ना, रा क्या है बेटा? रा को जब आप बोलते हो तो आपकी जो जिभ्या है उसमें कंपन आ जाता है, ऐसे गोलाकार। रा, रा, जिभ्या घूमती है, तो जब घूमेगी तो क्या होगी? लुंठित होगी।
क्या होगी? लुंठित होगी। और यहां पर बचे हुए हैं ला, ला को लिख दो, ये होते हैं पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। तो इन चारों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया। कभी पूछेगा अर्ध स्वर बताओगे या और वाह, कभी पूछेगा लुंठित व्यंजन तो रा, पार्श्विक व्यंजन तो ला। ये बात समझ में आ गई। अर्ध अंतस्थ व्यंजन आपको समझ में आ गए। इनके बाद एक लोग आते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऊष्म, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ऊष्म या, माउस नहीं काम कर रहा है भाई, ठीक है। थर्ड, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब सर ये ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। संघर्षी का मतलब क्या होता है? जिसको बोलने में संघर्ष करना पड़ रहा हो, जिनको बोलने में फ्रिक्शन लगाना पड़ रहा हो, फोर्स लगाना पड़ रहा हो। तो क्या हो जाएगा इसका? अगर हम परिभाषा आपको लिखवा दें तो आप लिख लो, बहुत जरूरी है, दिमाग में बना रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में, ठीक है, मुख से गर्म हवा या विशेष स्थान पर, विशेष स्थान पर क्या पैदा हो? घर्षण पैदा हो, पैदा हो, क्या कहलाएगा बेटा? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये भी कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे बाबू? 4 होंगे। कौन कौन से? शा, शा, शा और हा, ये 4 होंगे। अच्छा, इसी में एक और चीज आपको बता देता हूं। अब जो है इनका उच्चारण स्थल पूछा जाने लगा है। क्या पूछा जाने लगा है? उच्चारण स्थल, ठीक है, इनका उच्चारण स्थल पूछा जाने लगा है। तो भैया याद करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। है कोई तकलीफ? है कोई? नहीं है, क्योंकि हमें रटना थोड़ी है भाई। देखो शाह है, बोलो शाह, शाह, और हाथ रखो यहां पर कंठ पर, देखो शाह, शाह, ठीक। तो शाह कहां से बोलोगे? और जब बोलोगे तो आपका जो तालव्य होगा वो टकराएगा। शाह, शाह, यहां पर हवा भरेगी ऊपर की ओर। तो शाह कहां से बोला जाएगा सर? तालव्य से, ठीक। सा कहां से बोलोगे? अब देखो एक चीज समझो, जैसे ही आप बोल रहे हो, जैसे ही आप बोल रहे हो शा, शा, तो आपके दांतों से हवा टकरा रही है, तो दंत से बोला जाएगा, दंत से बोलेंगे। शा, शा, शा जब बोल रहे हैं तो यहां पर दांत के ऊपर वाला यहां जो पोर्शन होता है, यहां ये, यहां से हमारी हवा टकरा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मूर्ध्या। और बचा हा। अब हा को बोलने के लिए हमें काकल्य वर्ण कहलाता है ये, ठीक है। हा को लिख लो, ये भी पूछता है काकल्य वर्ण। आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण को पहचानिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हा जो है वो काकल्य वर्ण होता है। इतना समझ गए? बोलो, इतना बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए? बोलो बेटा, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अच्छा, एक और है यहीं पर, एक और अंकल है, इनसे भी मिलते चलो। इनका नाम है संयुक्त व्यंजन। जैसे हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे ना, वैसे ही ये अंकल भी हैं, संयुक्त व्यंजन। तो इनका क्या काम है सर? ये कहां से आते हैं? कौन कौन इनके घर में है या इनकी फैमिली में है? तो बेटा इनकी फैमिली में भी 4 लोग हैं, ठीक है। और ये जो है ना, इनको, इनकी आप जरा डेफिनेशन लिख लो। स्वर रहित व्यंजन एवं स्वर सहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन या स्वर सहित व्यंजन के मेल से बना।
इंपॉर्टेंट है, प्रश्न डायरेक्ट आता है। कैसे? डायरेक्ट आएगा आपके सामने। इनके घर में भी 4 बच्चे हैं। कौन कौन है सर 4 बच्चे? कौन कौन है सर बताइए? 4 बच्चे इनके घर में भी हो गए। बड़ी फैमिली भाई। छ त्र ज्ञा, और एक कौन होता है बताओ? छात्र ज्ञा, और एक कौन होता है? श्रा से श्रमिक। श्रा से श्रमिक। इसमें सर क्या पूछा जाता है? इसमें बेटा पूछा जाता है, इसमें सवाल ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से छा का वर्ण विच्छेद बताइए, त्रा का वर्ण विच्छेद बताइए। ठीक है, या इनका वर्ण विच्छेद दे देगा और आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन से शब्द का वर्ण विच्छेद है, पहचानिए। तो जब आप देखो, जब आप छा बोलते हो तो जरा बोल के देखो उच्चारण से क्या निकलता है। हम बोल रहे हैं छा, शा, 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 क्या निकल रहा है? का प्लस शा। अच्छा ये बताओ, क्या ये शा में हलंत लगेगा कि नहीं लगेगा? पेपर में मेन गलती यही होती है और यही प्रश्न बनाता है, पता है आपको? पेपर में यही प्रश्न बनाता है कि यहां पर हम हलंत लगाएं या ना लगाएं, हलंत लगाएं या ना लगाएं। मत लगाइएगा, अगर आता है मत लगाइएगा, ठीक है? अच्छा सर त्रा में क्या बनेगा? अब देखो त्रा, ता प्लस रा, त्रा क्या बन के आ रहा है? त्रा। सर ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा में क्या निकल रहा है? जा प्लस इया, क्या निकल रहा है? जा प्लस इया। और श्रा से श्रमिक, तो श्रा से, ठीक है, श्रा से क्या होता है बताओ? श्रा से क्या होता है? अब भाई पढ़ के देखो ना, श्रा तो शा प्लस रा। समझ में आ गया? अब देखो यहां पे फिर वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, वर्ण विच्छेद वाला। पहला वर्ण क्या होगा? आधा होगा, दूसरा पूरा होगा। सवाल कैसे पूछा जाता है? हाथ के हाथ देखते चलो भाई। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि बताइए कि जा प्लस इया, ठीक है, किसका सही वर्ण विच्छेद है? वर्णमाला का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, आपको संयुक्त अक्षर से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी किताब उठा के पलट लीजिए, आपको मिल जाएगा। पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में जिसमें हिंदी आती है, वर्णमाला चैप्टर है, मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आपको नहीं पता होगा, अगर हम आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दें, शरा से श्रमिक हो गया, ठीक है, छ, उसके बाद त्रा और डी, डी क्या हो जाएगा? छात्र ज्ञा। ठीक है, अब बताओ क्या आप नहीं बता पाओगे बेटा? नहीं बता पाओगे? आपको तो ये चारों पता होंगे, आप फटाफट बता दोगे। कैसे? आपने पढ़ा जा प्लस ज्ञा, इया, इया। अब इया कौन सा है इसमें बताओ? इया कौन सा है? अब बेटा देखो एक चीज बताएं, एक चीज बताएं, समस्या ये है ना कि अगर आप शब्द ही नहीं पहचान पाओगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना? क्योंकि आज के समय में समस्या ये है कि सबको लगता है कि हिंदी इतनी आसान है कि उसके 37 क्वेश्चन तो हम आंख बंद करके कर देंगे। लेकिन ये नोट करके रख लो बेटा, किसी भी पेपर में अगर हिंदी है, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, हिंदी ही आपका मेरिट बनाती है। 100% हिंदी आपका मेरिट बनाती है। इवन एकेडमिक्स ले लो, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखो कि अगर आप अक्षर ही नहीं पहचान पाओगे तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, अब मैंने यहां आपको बोला जा प्लस ज्ञा, तो आपको ध्यान में आ गया कि इया। अब इया क्या होता है बताओ? छात्र ज्ञा। अरे यही तो होता है भैया, काहे इतना दिमाग लगा रहे हो? काहे इतना दिमाग लगा रहे हो बताओ? ठीक है, समझ गए? तो ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? इसको बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लेना है, ठीक है? इसको बिल्कुल कंठस्थ करके रट लो, घोल के पी लो, क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। अब
इस चैप्टर का जो मेन फंडा है इस चैप्टर के, अब ज्यादा इसमें नहीं बचा। अब इसमें स्पर्शी व्यंजन, सघोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण बचा हुआ है। ठीक है, आओ फटाफट समझते हैं स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, और स्पर्शी व्यंजन में भी मैं आपको कई सारी चीजें चार्ट पर ही समझा दूंगा। स्पर्शी व्यंजन, मैंने अभी आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं बेटा, 25 होते हैं। कहां से लेकर के, का से लेकर के मां वर्ग तक, का से लेकर के मां वर्ग तक। अब सर ये वर्ग से क्या मतलब है, देखो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए भैया कि वर्णमाला में कौन सा वर्ग पहले आता है कौन सा बाद में आता है। 99.99% बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि का वर्ग के बाद चा वर्ग आता है और चा वर्ग के बाद ता आता है कि टा आता है। तो भैया इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझते हुए चलो। पहले का वर्ग आएगा, फिर चा वर्ग आएगा, फिर क्या आएगा। अच्छा बताओ, आप लोग बताओ, टा आएगा कि ता आएगा, आप लोग बताओ क्या आएगा, ता कि चा। समझो तो ना, समझो बेटे, तो टा वर्ग आएगा, टा वर्ग के बाद आएगा ता वर्ग, और ता वर्ग के बाद आएगा पा वर्ग। ठीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा कचट तप। इसको ऐसे याद कर लो, कचट तप, कचट तप, का चा ट तप, ये 5 वर्ग हो जाएंगे, इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, इसको याद कर लो ऐसे। अब ये हो गया आपका बॉक्स वर्गीकरण का। अब समझना, अब इसके आगे मैं पांचों के 5-5 अक्षर लिखूंगा और आप लोग मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। बोलते हुए चलिए अपने मन में, मन में, वरना घर वाले जान जाएंगे कि पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, इसके साथ भी विवाद है, बताओ बिंदी उसके बगल में लगेगी कि बिंदी नीचे लगेगी, बिंदी यहां लगेगी कि नीचे। ठीक है, चा वर्ग में आ जाओ। देखना गलत तो नहीं लिख रहा हूं, गलत तो नहीं लिख रहा हूं, बताना। अब बताओ टाठा इसके बाद क्या लिखें, कमेंट करो जरा, टाठा के बाद क्या लिखें बताओ। मुझे सबसे बढ़िया ये चैप्टर इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें बच्चे जो है इतना बेचारे कंफ्यूज हैं, इतना कंफ्यूज हैं, क्या बताया जाए। ठीक है, कई बार तो क्लास में बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं होगा ये होगा, कोई बात नहीं। ता, था, दा, धा, ना, और लास्ट में क्या आएगा, पा, फा, बा, भा, मा। अब एक चीज समझ लो बेटा, यहीं पे एक चीज समझ लो क्योंकि आपको इसका काम पड़ेगा आगे। ये है पहला वर्ग, ये है दूसरा वर्ग, ये है तीसरा वर्ग, ये है चौथा वर्ग, और ये है पांचवा वर्ग। इसका आपको अभी सघो सघोष और अल्पप्राण महाप्राण में आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आपसे पूछता है इनके उच्चारण स्थल, ये जो 25 है ना, इनके उच्चारण स्थल पूछता है, जो कि मैं आपको चुटकी में याद करवा दे रहा हूं। देखो कैसे याद करवा दे रहा हूं, चुटकी में। कैसे याद करोगे, चुटकी में। यहां लिखो, अच्छा इधर मत लिखो, उसी तरफ लिखो, क्योंकि इधर मैं आपको भी एक और चीज बताऊंगा। इधर मत लिखो, आप लिखो इधर, के जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना, TMDO। आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो आपने बोला है पापा से कि पापा मेरा पेपर जैसे ही क्लियर होगा मैं KTM से ड्यूटी करने जाऊंगा, तो KTM दो। क्या कहोगे पापा से, पापा मुझे KTM दो। ठीक, पापा क्या करेंगे, आप मुझे KTM देंगे। तो हमने ट्रिक क्या बनाई बेटा, KTM दो। अच्छा सर ये KTM दो क्या है, KTM दो क्या है, KTM दो का मतलब है, के का मतलब है बेटा कंठ, टी का मतलब है तालु, एम का मतलब है मूर्ध्या, ठीक है, डी का मतलब है दंत्य, ओ का मतलब है ओष्ठ। ठीक, अब आपको पता चल गया का वर्ग के जितने भी हैं, का खा गा घा अंगा, ये सब किससे बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। चा वर्ग के लोग तालु से बोले जाएंगे, टा वर्ग के लोग मूर्धन्य से बोले जाएंगे, ता वर्ग के लोग
दंत से बोले जाएंगे, और पा वर्ग के लोग ओष्ठ से बोले जाएंगे। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन बन जाएगा, आपको चू नहीं करना है, आप आराम से लगा लोगे। क्लियर हो गया? ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ और नई चीजें, समझिएगा भैया। ये है पांचवा वर्ग, ठीक है, ये है पांचवा वर्ग। क्लियर? समझिए, पेन से ही बना लेते हैं क्योंकि उससे हो रहा है गड़बड़। ये जो है आपका पांचवा वर्ग है। क्या है? मैंने बताया ना, पांचवा वर्ग। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। आपसे प्रश्न आएगा, पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना, पंचमाक्षर कहते हैं। एक और चीज इसे कहते हैं, इसे हम नासिका व्यंजन भी कहते हैं, नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि पांचवा अक्षर है हर वर्ग का, और इन सब में से किसी को भी बोलोगे, इनको बोलने में आपको नाक की आवश्यकता पड़ेगी।